राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप घर में कुछ भी बनाइए, भगवान को भोग अवश्य लगाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको भोग की महिमा के बारे में पता चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रसाद क्या होता है, उसका महत्व कितना होता है। सबसे पहले मैं आपको प्रसाद का अर्थ बता देती हूँ। प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। प्रसाद लेने में भी कभी भी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं पता नहीं इसका हाथ कैसे, मुझे आज भी याद है। मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, मेरा भाई कांवड़ लेने गया था, वो गंगा जल लेके आया था। तो एक टीचर थी मेरे स्कूल में। जब मैं गंगा जल और प्रसाद बांट रही थी पूरे स्कूल में, तो उन टीचर ने गंगा जल लेने से मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे ये बोला था, ये वही पानी है ना जिसमें सब नहाते हैं? मैंने कहा था हाँ। तब भैया मैं 11th क्लास में थी, लेकिन ये स्टोरी मेरे माइंड में आज भी घर कर गई। उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका इनटेक नहीं करना है, आप केवल मुझे ये प्रसाद दे दो। ठीक है, वो तो कोई और कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। केवल उन्होंने प्रसाद लिया था लेकिन गंगा जल नहीं लिया था। ऐसे ही मेरे साथ एक दो घटनाएं और भी हुई हैं कि लोग कहते हैं अरे भगवान का भोग सुबह हमने रखा था दीदी, शाम हो गई है, कोई नहीं खाता मेरे घर पे, केवल मैं ही खाती हूँ, और फिर मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो फेंकना पड़ता है, ये भगवान को खिलाना पड़ता है। आप प्रसाद को समझते क्या हो? आप भगवान के भोग को क्या समझते हो? भगवान का भोग जो होता है, प्रसाद का अर्थ होता है भगवान के साक्षात्कार दर्शन। भगवान के साक्षात्कार दर्शन प्रसाद का अर्थ होता है। प्रसाद की महिमा इतनी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ, क्या पता आपको प्रसाद की महत्वता पता चल जाए। अगर कहीं भंडारा हो रहा हो, भगवान का भोग हो रहा हो, जागरण हुआ हो, भागवत हुई हो, तो आप जरूर कुछ देर वहां पे रुक के प्रसाद ग्रहण अवश्य किया करें। कहीं भी लोग भागवत होती है, आरती जैसे ही लोग निकलने चालू कर देते, अरे आरती के बाद प्रसाद ग्रहण आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। एक बार की बात है, कथा में स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ जी हुआ करते थे, बड़े कंजूस थे महाराज। कभी किसी को कोई दान दक्षिणा इत्यादि कुछ भी नहीं देते थे। उनकी एक परचूनिया की दुकान थी। एक दिन सेठ जी को कहीं जाना पड़ा, तो वो अपने बालक को, अपने पुत्र को उस दुकान पे बैठा के चले गए कि बेटा कोई कुछ भी मांगने आए, बिना पैसे के कुछ भी मत बेचियो, मैं अभी बस कुछ क्षण में काम निपटा के वापस आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा। तभी अचानक से क्या होता है, एक संत महात्मा जो कि हर जगह से खाना मांग मांग के खाते थे, उस परचूनी की दुकान पे पहुंच जाते हैं। उस बालक से नमक मांगते हैं कि बेटा मुझे नमक दे दो। बालक क्या करता है, डिब्बा खोलता है, डिब्बे से एक चम्मच नमक निकाल के संत महात्मा को दे देता है। थोड़ी देर बाद संत महात्मा लेके उसे तालाब के पास चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सेठ जी आते हैं। सेठ जी कहते हैं दरवाजा ढक्कन खुला हुआ है डिब्बे का, किसी को कुछ बेचा क्या तूने? तो वो बालक बोलता है एक संत महात्मा आए थे, मैंने उनको नमक दिया है। अरे सेठ जी कहते हैं अरे मूर्ख, इसमें नमक नहीं था, इसमें कुछ जहरीला पदार्थ था, मुझे पता जल्दी से वो संत महात्मा कहाँ गए हैं। तभी वो बालक कहता है कि वो संत महात्मा तालाब के पास गए। सेठ जी आओ देखते हैं न ताओ देखते हैं, भागते भागते तालाब के पास पहुंच जाते हैं। जब तालाब के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि तब तक जो साधु संत थे वो भोजन को भोग बनाकर भगवान को भोग लगा चुके थे, और वो भोग की थाली खुद अपने पास उन्होंने रख ली। तभी सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे साधु संत महात्मा सुनिए तो जरा, ये भोजन खाने लायक नहीं है, इसमें जो आपने नमक समझ के डाला है वो कोई जहरीला पदार्थ है, आप इसको मत खाइए। अब साधु संत महात्मा कहते हैं मैंने इसको भगवान को भोग लगा दिया है, अब मेरे लिए ये प्रसाद हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी देखते होंगे कि मेरे लिए ये प्रसाद हो गया। भगवान को किसी भी चीज का आप भोग लगाओ, उसके बाद वो प्रसाद की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो मेरे लिए ये प्रसाद हो गया है और प्रसाद का निरादर मैं नहीं कर सकता। अब तो जैसी बाकी बिहारी जी की इच्छा, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, मेरे को तो ये खाना ही पड़ेगा। साधु सेठ जी ने बहुत समझाया, लेकिन साधु संत महात्मा बोले अगर मैंने इसका भोग नहीं लगाया होता तो एक बार को मैं इसको फेंक सकता था, लेकिन अब मैंने जब इसको भोग लगा दिया है तो जो मेरे ठाकुर ने पाया है, जो मेरे कन्हैया ने पाया है, वो मुझे जरूर पाना है और मैं अब इसको जरूर खाऊंगा।
संत महात्मा ने आओ देखा नाक तौल का भोजन बड़े प्रेम से पाया। सेठ जी वहीं पे बैठे बैठे साधु संत महात्मा को देख रहे थे कि कुछ हो तो नहीं रहा। सुबह से दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात भी हो गई, लेकिन सेठ जी अपने घर पे नहीं गए। रात को साधु संत महात्मा आराम से सो गए, लेकिन सेठ जी वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि सेठ जी को बहुत फिक्र थी अगर साधु संत महात्मा को कुछ हो गया, क्योंकि वो परम पूजनीय संत थे, अगर उनको कुछ हो गया तो फिर ऐसा ना हो कि मेरी दुकान की बदनामी होगी, इस शहर में मेरी बदनामी होगी। अगर अभी कुछ हुआ तो मैं फटाफट से किसी वैद्य के पास ले जाऊंगा, इनको किसी आसपास चिकित्सालय लेके चले जाऊंगा, किसी आसपास हॉस्पिटल लेके चला जाऊंगा। पूरी रात सेठ जी वहीं पे साधु संत के पास बैठ रहे, और जैसे ही सुबह सुबह साधु संतों का काम होता है सुबह सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। वैसे सेठ जी ने बोला, प्रभु महात्मा जी ठीक हो? साधु संत महात्मा ने कहा, मेरी रखवाली तो स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं, मेरे को क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से वो नहाने चले गए, लेकिन सेठ जी अपने घर पे नहीं गए। और नहाने के बाद जब वो वापस आए, उन्होंने अपने मंदिर के पट खोले। जब उन्होंने अपने मंदिर का दरवाजा खोला, अपने मंदिर का पट खोला साधु संत महात्मा ने, तो देखा कि भगवान की जो प्रतिमा थी वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुकी थी और वो पूरी नीली पड़ चुकी थी, पूरी नीली पड़ चुकी थी। भगवान ने भोग में से जहर खुद ग्रहण कर लिया था और भोग अपने भक्त के लिए दे दिया था। जब सेठ जी ने ये सब कुछ देखा तो उनकी आंखें चकाचौंध में भर गई और उन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर सारा अपना कारोबार अपने बेटे के हाथ में सौंपकर साधु संत की वो सेवा करने लगे। भोग की महिमा अपरंपार होती है। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में या श्रीधाम वृंदावन में जाते हो तो क्या कहते हो दुकानदार से? आप दुकानदार से ये कहते हो, भैया 1 किलो पेड़े दे दो, या फिर 1 किलो या फिर आधा किलो पेड़े दे दो। पेड़े तो बोलते हो, ये तो नहीं बोलते प्रसाद दे दो। लेकिन जब वही पेड़े भगवान को भोग लग जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्रसादी। फिर क्या बोलते हो कि भैया हमें प्रसादी वापस कर दो, यही तो बोलते हैं, हमें प्रसादी, भगवान प्रसाद दे दो, प्रसाद हो जाता है। वही पेड़े का भोग, अभी तक आपने पेड़े खरीदे, लेकिन जब वो भगवान को भोग लग गया तो वो प्रसाद हो जाता है। मीराबाई की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। राणा ने जब विष का प्याला भिजाया, मीराबाई के गले में तुलसी माला थी, उन्होंने तुलसी माला से उस विष के प्याले को स्पर्श किया और बोला कि भगवान आओ बिहारी जी, पाओ बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर इसका भोग लगाओ। और जैसे ही भगवान ने उसका भोग लगाया, मीरा ने विष का प्याला पी लिया, लोग विष का प्याला पी लिया और उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। भगवान का भोग लगाने के बाद भोजन जो है वो भोजन नहीं रह जाता है, वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद जो होता है वो अमृत का कार्य करता है। एक अध्याय से भी ये पता चला है, एक अध्ययन से भी ये पता चला, जो नित्य भगवान को भोग लगा के भोजन ग्रहण करते हैं उनकी आयु बढ़ती है, उनका मान सम्मान यश वैभव गौरव बढ़ता है, वो बीमारियों से ग्रस्त नहीं होते हैं। तो आगे से आपके घर पे कुछ भी बने, शुद्ध सात्विक, भगवान को बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।